हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे 1 मार्च को पेपर देने वाले, 1 मार्च से प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्तों, आपका जो है गणित का पेपर है, ठीक ना। बच्चे इतना कमेंट कर दिए थे कि भैया की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का लाए, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न का गणित का लेकर आओ, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं वही लेकर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। देखिए, अगर आप भी अभी तक गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हो, बोर्ड परीक्षा आपके सर पर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वही टॉपिक लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले हैं। केवल प्यारे साथियों, कुछ भी ना पढ़ो, बस ये जितना टॉपिक मैं बता दे रहा हूं इतना ही टॉपिक रगड़ के पढ़ो और 1 मार्च को पेपर देकर जाओ। 70 में 70 फोड़ के ना आओ तो कहना कि हाँ भैया आपने क्या कहा था, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फुल तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी, ठीक ना। देख सकते हैं क्लास 10 मैथ 2025 में आने वाले मात्र ये जितना टॉपिक मैं बताऊंगा इतना केवल पढ़ के जाओ, 100 में 100 नंबर पक्का आएगा, ठीक ना। चलिए, वो टॉपिक क्या, बड़ी ध्यानपूर्वक से वो टॉपिक को ध्यान से देखना प्यारे साथियों, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। और ये टॉपिक हर साल बोर्ड परीक्षाओं में कोई ना कोई सेट में पूछा गया है। पूरा वन शॉट करके लेकर आए, यानी कि छाट छाट कर लेकर आया हूं। 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर, यानी कि देखा जाए तो हर नंबर प्रकार का जो पूछा जाता है एग्जाम में सब मेरे का पसंद में क्वेश्चन लेकर आया हूं। कुछ ना करो, इतना केवल आप लोग पढ़ो के जाओ, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आपका 3 नंबर वाला प्रश्न देखिए कैसे बोलता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बोलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे दोस्तों बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करली में 3, करली में 4, करली में 5 एक अपरमेय संख्या। देखिए, इस मेरे का नहीं बोलता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध कीजिए करली में 2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करली में 5 अपरमेय संख्या। तो कहने का मतलब सिद्ध कीजिए में कोई ना कोई क्वेश्चन उठाएगा, चाहे 2 का उठाएगा, चाहे 4 का, चाहे 5 का, यानी कि 3 नंबर आपका पक्का होगा और 100% ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके स्पष्ट करें। ये विद्यार्थी 2 नंबर का बोलता है। देखिए, कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन इसको तो तैयार करना, प्लस इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और तैयार करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 है, 2 से विभाज्य है, तो वह कथन सत्य या असत्य है। इस मेरे का क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो जो टॉपिक मैं बता दे रहा हूं केवल उतना ही पढ़ के 1 मार्च को जाओगे, फोड़ के ना आना तो कहना कि भैया आपने क्या बताया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु उत्क्रमण और कब से 5 वर्ष पश्चात आयु के विक्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए, कहने का मतलब ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला ये उदाहरण का क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा था। अब की बार भी ये पूछ सकता है, इसको भी आप लोग 5 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला कि 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्याओं को। देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। क्या बोलता है कि 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना, 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो वह संख्या बताइए। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी बार भी आएगा, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से आसपास रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई का भी माप कीजिए। प्यारे विद्यार्थी, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये आपकी बार भी आएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा, तो आप लोग गौर करके इस प्रश्न को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से अच्छे मन से तैयारी करके जाना, ना क्वेश्चन फंसे तो कहना, ठीक ना। चलिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपको गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों विधि से आपको पढ़ के जाना, सोल्यूशन करके जाना। कोई ना कोई उदाहरण आप पढ़ लेना, 100% फंस जाएगा। ये आपको कम से कम 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए
प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है 7 और 10 है। देखिए एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। क्या है कि एक ऐसे बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यकों का योग कितना होता है प्यारे प्यारे दोस्तों, गुणनफल कितना होता है 7 और 10 है। मतलब 7 और 10 का भी दे सकता है एग्जाम में या अन्य किसी संख्याओं को उठाकर भी दे सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इसी प्रकार जो क्वेश्चन पूछा है रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की क्या है सत्यता की भी जांच कीजिए। यहां से भी क्वेश्चन उठाता है, इस प्रकार क्वेश्चन उठाएगा तो ये कम से कम जानते हो कितना नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन उठाता है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं कि के का क्या बोला, ध्यान से देखिए। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - के y बराबर -16 की संपत्ति की रेखाएं की निरूपित कीजिए। इसमें कभी क्वेश्चन बोलता है जो कि आपको 5 नंबर एक क्वेश्चन उठाता है। ठीक ना, वो ये प्रीवियस इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था मॉडल पेपर में। ठीक ना, समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल कितना है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 117 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि यह मतलब याद नहीं, यदि उनके परिमाणों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन को उठाता है प्यारे साथियों। ये आपका कहाँ से उठाया है, वृत्त के क्षेत्र में इससे क्वेश्चन उठाता है। ये जो कि आपको बहुत तैयार करना, इसको भी पढ़ के जाना प्यारे दोस्तों। गारंटी लेता हूँ 70 में 70 फोड़ के आओगे, लेकिन जितना मैं बता दिया हूँ उतना करके आओगे। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बता दिया हूँ पूरे किताब से लिया गया, पूरे बुक से लिया गया, ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर से पढ़ के जाओगे 70 में 70 फोड़ के आओगे। ठीक ना, चलिए प्यारे दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। क्या बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ये मूल आपको 2 नंबर को देखने को मिलेगा एग्जाम में। कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। या देखिए कहाँ से उठाता है, 100x² - 20x + 0। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है, याद दे सकेगा कि हाँ मतलब ये संख्या चेंज भी कर सकता है। तो ये लेकिन जो मैं बोल दिया ना कि द्विघात समीकरण, ये आपको तैयार करना है। ठीक ना, अगला देखते हैं। यदि 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल का समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों आपको c का मान ज्ञात करना होगा। देखिए इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² - 6x + 5 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए इसमें का भी क्वेश्चन बोलता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें का क्वेश्चन बोलता है तो आपको समीकरण वाला क्वेश्चन को तैयार कर लेना, रिवाइज कर लेना, वहां से आपका बनाकर भी लिख दोगे तो आपको 3 नंबर से मिल जाएगा, 3-4 से नंबर। ठीक ना, चलिए दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए और जिनके वर्गों का योगफल कितना 290। ये क्वेश्चन हर साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी, हर साल ये क्वेश्चन उठाता है। ठीक ना, क्या है 290 वाला पढ़ के जाना, ये भी आपका 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोला कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल देखिए ये क्वेश्चन जो है मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है कि x/x + 4 - 1 x - 7 = 11/30 है। तो देखिए इसमें बोलता है कि समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपका 3 नंबर एग्जाम में बोलता है। कितना नंबर का, 3 नंबर का। ये प्रश्न तैयार कर लो, गारंटी आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर का। ठीक ना, चलिए अब आपके सामने 6वां नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं 6 नंबर वाला। कितना नंबर का प्यार विद्यार्थी, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे पूछता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो वह उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थी ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है और अब की बार ये 6 नंबर का बोर्ड भी देखेगा और देखना ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा 100%। ये कि हर साल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, सॉल्यूशन करके जाना। अब देखिए क्या बोलता है कि 636 योगफल का प्राप्त करने की श्रेणी का 17.25 के कितने पद होना चाहिए, कितना पद लेना चाहिए। इसमें कभी क्वेश्चन पूछता है या 0 और 100 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल, योग आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 0 और 100 के बीच के विषम संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन बोलेगा
देखिए अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार पूछता है कि एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई के सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कभी क्वेश्चन बोल सकता, लेकिन आपको जो जो मैं बता रहा हूँ संख्यांकी में, एक त्रिभुज में, वृत्त में, जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना टॉपिक पढ़ के जाना। मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे दोस्तों, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। और आप जो सोच के आओगे 70 में 70 ना, और 70 में 70 करके आओगे, पूरा छोड़ के एक को क्वेश्चन नहीं आओगे। ये जितने महत्वपूर्ण हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 10 गणित का, वो 1 मार्च को आप लोग ये पेपर तैयार कर लो, एक क्वेश्चन तैयार कर लो, 100% आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।